सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रो। आज हम एक बहुत अच्छा चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब ये चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। अब ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर फर्स्ट है स्नैपशॉट बुक का, आपकी क्लास 11th की बुक का। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बताते हैं ऑथर जो है वो ये बताते हैं कि किस तरह से उनके बचपन में एक इंसिडेंट हुआ कि मतलब उसका जो भाई था वो घोड़ा चुरा लाया था और फिर वो सवारी करना चाहते थे। फिर उसका जो ओनर था वो उनके पास आया घोड़ा लेने, तो किस ऑनेस्टी के साथ उन्होंने उनको घोड़ा वापस करा। और इसमें पूरा जो चैप्टर बेस्ड है वो ऑनेस्टी के ऊपर बेस्ड है कि वो अपने धर्म, अपनी जो उनकी जो शिक्षा है जो उन्हें बचपन में मिली है, जो उनके संस्कार है वो उसको ना भूलकर, अपनी ऑनेस्टी को ना भूलकर वो घोड़ा लौटाते हैं और वो ऑनेस्टी पर टिके रहते हैं। इस तरह से ये चैप्टर मूव होगा आगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम शुरू करेंगे और इसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब इसमें इस चैप्टर का टाइटल पढ़ के ये तो समझ आ गया है कि इसमें एक सवेसा घोड़ा होगा, सुंदर एक अच्छा घोड़ा होगा जिसके बारे में ही कहानी चलेगी। अभी आपकी क्लास 11th बुक का चैप्टर 1 है स्नैपशॉट बुक का। अब दूसरी जो आपकी बुक है हॉर्नबिल, उसका मैं चैप्टर कवर करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे ऊपर दिख रहा होगा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। पर पहले इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं। अब उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता देता हूँ। अब जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके साइंस और कॉमर्स वगैरह, अब जिन जिनके लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे यूट्यूब पे, उसी के आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जरूर। उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और आपको अगर कांटेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आई डी है @ProStudyOfficial। ओके, आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ गिवन होता है, डिस्क्रिप्शन एक बार आप खोल के देखा करिए। और विजिट आप हमारी साइट को कर सकते हैं। आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए मोस्ट रिकमेंड क्वेश्चंस जो होते हैं, टॉपर के आंसर्स होते हैं, उनको कवर करने के लिए तो आपको सैम्पल पेपर्स की ज़रूरत होगी। और फ्री सैम्पल पेपर्स भी अच्छे होते हैं, वो अवेलेबल हैं साइट पे। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ओसवाल सैम्पल पेपर्स परचेज करें। अब आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से भी, फ्लिपकार्ट से भी, या फिर हमारी साइट से भी। लेकिन हमारी साइट पर मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे है, हाफ से भी कम रेट जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर रेट है उससे कम रेट, उससे हाफ से भी कम रेट पर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जरूर जाकर चेकआउट करेगा। मैं लास्ट में भी आपको बताऊंगा कि वो आपको कैसे एक्सेस करना है उन्हें, और ऑफर्स भी अवेलेबल हैं बहुत सारे, वो आपको लास्ट में बता दूंगा। तो आप अभी हमारी वेबसाइट पे शॉप पेज पे जाएंगे तो आपको सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे इस कहानी को शुरू करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। अब पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करा देता हूँ। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। द समरी नरेट्स एन इंसिडेंट फ्रॉम द ऑथर्स चाइल्डहुड। अब ये जो कहानी है ये ऑथर के चाइल्डहुड के बारे में, चाइल्डहुड में जो उनके बचपन में एक इंसिडेंट हुआ था, एक घटना हुई थी, उसके बारे में एक कहानी हमें बताती है। द इंसिडेंट मेक्स द ऑथर नॉस्टैल्जिक। अब ये जो ऑथर, ये जो इंसिडेंट है ये ऑथर को बिल्कुल एकदम नॉस्टैल्जिया फील कराता है। अकॉर्डिंग टू समरी ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द स्टोरी इज अबाउट कजन ऑफ द ब्रदर हु इज नेम्ड मुराद। अब जो ये जो कहानी है ये मेन 2 कैरेक्टर की है, 3 कैरेक्टर की भी मान सकते हो क्योंकि तीसरा कैरेक्टर ओनर है। लेकिन जो मेन 2 कैरेक्टर हैं वो इसमें आरम है जो कि ऑथर है, जो मतलब ऑथर ये जो बता रहा है इसके बारे में, और दूसरा उसका भाई है मुराद। अब जो मुराद है वो उसका कजन ब्रदर है, मतलब उसका चचेरा भाई है मुराद। और जो आरम है वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आरम और मुराद। एंड द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, और मतलब इसमें ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स है, आरम और मुराद की कहानी है ये। द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स वॉट ब्रॉट बाय मुराद ऑन अ समर मॉर्निंग। अब एक सुबह क्या हुआ कि मुराद जो था वो घोड़े पर आया, एक बहुत अच्छे व्हाइट हॉर्स पर आया, वो सवार होता हुआ। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स समराइजेस द फैक्ट्स अबाउट मुराद, his unusual gesture, how he was loved by everyone in the village, the special characteristic of his being able to remain cool in worrying situations, and the special incident regarding the horse. अब ये जो कहानी है ये पूरा चैप्टर ये हमें बताता है कि मुराद किस तरह का था। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ मुराद किस तरह का था। मतलब आज जो इनका जो कल्चर था उसमें ज्यादातर लोग ऐसे थे कि वो डिसिप्लिन रखते थे, एकदम सब सोचते थे, जैसे हम कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जो मुराद था वो बहुत खतरनाक सिचुएशन में भी बहुत कूल रहकर वो सारे काम करता था। मतलब उसे किसी बात का डर नहीं था कि ये हो जाएगा, अगर मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा। वो सीधा उस काम को करने निकल पड़ता था, जो उसके मन में आती थी वो वही करता था। मतलब वो बहुत ज्यादा एक्टिव था एक तरह से हम कहें माइंड को लेकर, कि मतलब उसके जो मन में आता था वो वही करता था। अब ये जो चीज है इसको 2 तरह से देख सकते हैं। अब इसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मतलबी था या चिड़चिड़ा था, वो इस तरह का इंसान था कि उसके मन में जो होता था वो वही करता था। वो ऐसे डिपेंड नहीं रहता था दूसरों पे कि अब आगे मैं ये कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, या फिर मैं कुछ गलत, ये सही काम कर दूंगा तो कुछ गलत नहीं हो जाए। वो इन सब बारे में नहीं सोचता था, वो जो प्रेजेंट चल रहा था वो उसी में जीता था और वो वही काम करता था जो सही होता था उसके हिसाब से।
अब इसको यहाँ पे अनयूजुअल जेस्चर इसलिए कहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल यही सोचते हैं कि अब क्या होगा आगे, और अगर मैं ये कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो प्रेजेंट के बारे में सोचता था कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, तो वो यही कर जो उसके मन में चलता था वो वही करता था। हाउ ही लव्ड बाय एवरीवन इन द विलेज, अब उसे गाँव में भी सब बड़े प्यार तो करते थे, लेकिन उसे थोड़ा अनयूजुअल जेस्चर के हिसाब से देखते थे कि वो किस तरह का है, कि वो अलग अतरंगी से काम करता है, अलग अलग काम करता है। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज बीइंग एबल टू रिमेन कूल इन बरिंग सिचुएशंस, वो खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में भी बहुत कूल रहकर सारे काम कर देता था। एंड द स्पेशल इंसिडेंट रिगार्डिंग द हॉर्स, और इस कहानी में ये जो वाइट हॉर्स है इसके बारे में भी बताया हुआ है कि किस तरह से इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है इस कहानी में। इन अ नटशेल दिस इज द समरी ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है कि इस कहानी में क्या चलेगा। बहुत अच्छी कहानी है, पूरा पढ़ना, बहुत मजा आएंगे। द समरी ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स tells us about the two American boys who belong to the Garogleanian tribe। अब ये जो दो लड़के हैं, एक मिनट, एक का नाम है अरम, एक का नाम है मुराद। अभी जो अरम और मुराद हैं ये अमेरिका में रहते हैं। ये दो लड़कों के बारे में ये कहानी चलती है, और ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, गैरोग्लेनियन। अब गैरोग्लेनियन जो ट्राइब है वो किसके लिए फेमस है इसमें, ऑनेस्टी। ये जो गैरोग्लेनियन ट्राइब है ये बहुत ऑनेस्ट है। अब टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ोगे, मैं कहूँगा टेक्स्ट बुक इस चैप्टर का, इस लेक्चर के बाद आप टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना, और थॉरली पढ़ना फटाफट, जिससे आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा कि इस कहानी में क्या चल रहा है। अब गैरोग्लेनियन ट्राइब के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया है ऑथर ने चैप्टर में, कि वो ये बताते हैं कि जब हमारा पूरा ट्राइब ही गरीब है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और कभी उन्हें खाना मिलता है तो कभी नहीं मिलता, लेकिन वो ये बताते हैं कि भले ही कितनी भी गरीबी हो, हमारी ऑनेस्टी अभी तक बरकरार है। वो ये भी बताते हैं कि जब वो अमीर थे, उनका जो ट्राइब था पूरे समाज में सबसे अमीर था, बहुत पैसे वाले थे वो, उनका पूरा ट्राइब, तब भी वो ऑनेस्ट थे पूरे। और अब वो बिल्कुल गरीब हो चुके हैं, उनके पास कभी कभी खाना भी अवेलेबल नहीं होता है, खाने के लिए एक टाइम का, लेकिन तब भी वो ऑनेस्ट रहते हैं, अपनी ऑनेस्टी पे डिपेंड रहते हैं। वो चोरी करने का तो छोड़ो, चोरी करने के सोचते भी नहीं है, क्योंकि वो पूरे पंचुअल और ऑनेस्ट पीपल हैं, गैरोग्लेनियन ट्राइब के लोग। द पीपल ऑफ द ट्राइब आर सिंसियर, जो उस ट्राइब के पीपल है वो बहुत सिंसियर हैं, एंड दे स्टिक टू देयर ऑनेस्टी, और वो अपनी ऑनेस्टी पर भी टिके रहते हैं। जब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन, खराब से खराब सिचुएशन आ जाए, वो ऑनेस्टी पे हमेशा टिके रहते हैं। सो ये एक जो है ये पॉइंट भी है इस कहानी में, यही मोरल है कि अपनी ऑनेस्टी पर टिके रहना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स समराइज ऑल्सो रिवील्स दैट द बॉयज ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइब नेवर स्टील और लाई। अब वो ये भी बताते हैं कि इस प्रजाति के या फिर इस ट्राइब के जो लोग हैं वो कभी भी ना तो झूठ बोलते और ना ही चोरी करते। चोरी तो करना दूर की बात है, वो कभी झूठ भी नहीं बोलते। एज पर द समरी ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, अब ये जो समरी है ये दो लड़कों के बारे में है। अरम, एक का नाम है अरम जो कि सिर्फ 9 साल का है, और एक उसके चचेरे भाई, एक उसकी कजन की है मुराद, ये लिख रहा है यहाँ पे मुराद, जिसका अनयूजुअल जेस्चर था, मैंने आपको पीछे बताया था। मुराद जो कि 13 साल का है, मतलब मुराद बड़ा है और अरम छोटा है। गॉट अ व्हाइट हॉर्स, अब उन्हें क्या मिल जाता है, व्हाइट हॉर्स मिल जाता है। अरम इज वेरी, ये देखिए यहाँ पे उन्हें व्हाइट हॉर्स मिल जाता है। अब इनके कैरेक्टर के बारे में बताया है। अरम जो है वो वेरी एंथुजियास्टिक, मतलब अरम जो है वो बहुत एंथुजियास्टिक है। एंथुजियास्टिक मतलब क्या कहेंगे, कि वो थोड़ा अच्छा है, शांत रहता है, लेकिन वो थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी सोचता है कि अगर मैं ये कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। वो बहुत जल्दी रिस्क नहीं लेता, या फिर तुरंत की तुरंत कोई काम नहीं कर सकता, वो मतलब डिसीजन नहीं ले सकता वो हालों हाल। लेकिन जो मुराद है वो बहुत पैशनेट है। पैशनेट से मतलब क्या, वो तुरंत के तुरंत डिसीजन ले सकता है। वो यही सोचता है कि जो चल रहा है उसे प्रेजेंट में जीना अच्छा लगता है मुराद को। और जो आरम है वो एंथुजियास्टिक है, मतलब जैसे कॉमन लोग होते हैं, हम सब हैं, मतलब ज़्यादातर लोग होते हैं कि आज मतलब वो प्लानिंग करके चलते हैं आगे की भी। लेकिन मुराद जो है वो करंट सिचुएशन के बारे में सोचता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ और अब करना क्या सही है, वो बस इसके बारे में सोचता है। मुराद ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, इसलिए मुराद को यहाँ पे पैशनेट दिखाया गया है कि वो किस तरह से उसके अंदर एक डिज़ायर है कि वो फटाफट से जो भी उसको सही लगता है वो वही करे, और वो ज़्यादा फ्यूचर के बारे में कोई टेंशन लेता नहीं है। तो द समरी ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स commences with the visit of Murad and Aram's house in the morning at 4। अब इस कहानी में क्या होता है, अब ये जो अरम और मुराद हैं ये दोनों एक बहुत पैशनेट होते हैं घोड़सवारी को लेकर, मतलब एक घोड़े पर राइड करना चाहते हैं, हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं ना। हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी लगती है, पर घोड़े खरीदने के पैसे तो इनकी पूरी ट्राइब के पास किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि इनकी पूरी ट्राइब ही
गरीब है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो घोड़ा बहुत महंगा आता है, तो घोड़ा तो खरीद नहीं सकते, लेकिन उन्हें घुड़सवारी बहुत अच्छी लगती है। सो एक दिन क्या है कि मुराद जो है, जो चचेरा भाई था, बड़ा वाला भाई 13 साल का, तो मुराद जो है वो अरम के घर पर पहुंचता है सुबह 4 बजे। अब यहाँ पे इसका पैशनेट वाला ही जो था, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये दिखाया है कि वो उसे कोई चिंता नहीं है कि कब क्या भी कुछ हो जाए। वो 4 बजे सुबह ही, 4 बजे बिल्कुल सुबह सुबह ही पहुंच गया अरम के घर पे, जबकि पूरे सूरज भी नहीं निकला था, लेकिन हल्का फुल्का सूरज निकलने वाला था, तभी वो अरम के घर पे पहुंचा। अरम वॉज राइडिंग अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे मुराद आएगा, एक मिनट, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अरम की जगह पे मुराद लिख लीजिएगा। मुराद, मुराद वॉज राइडिंग अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अब जैसे ही मुराद अरम के घर पर पहुंचा 4 बजे सुबह सुबह, तो अरम ने अपनी खिड़की से झांक कर देखा कि मुराद, मतलब आवाज लगा रहा था उसे, तो उसने देखा कि मुराद जो है वो एक बहुत अच्छे सुंदर वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है और उसे घुड़सवारी कर रहा है। और जो मुराद था वो उसे भी बुला रहा था, जल्दी आजा हॉर्स राइडिंग करेंगे, मतलब उसे हॉर्स राइडिंग उन दोनों को अच्छी लगती थी, तो उसने कहा कि आजा हॉर्स राइडिंग करेंगे। विच एस्टोनिश्ड अरम, अरम को मतलब अरम एकदम वो रह गया, उसे क्या कहते हैं उसे, अरम एक सेकंड में चौकन्ना रह गया, बिल्कुल चौकन्ना रह गया अरम, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये जो मुराद है ये घोड़ा कहाँ से लेकर आया, और वो भी व्हाइट हॉर्स, इतना अच्छा घोड़ा कहाँ से लेकर आया। अरम couldn't believe his eyes, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि मुराद एक इतना अच्छा और व्हाइट हॉर्स लेकर आ गया। क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि उनकी ट्राइब में ऑनेस्टी थी, वो ना तो झूठ बोलते थे और ना ही चोरी करते थे। तो अरम ये नहीं समझ पा रहा था कि गलती किसकी है। अब या तो वो ये, क्योंकि उसे ये तो पता था कि मुराद चोरी तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी ट्राइब का है और उसकी ट्राइब में चोरी नहीं होती, झूठ नहीं बोला जाता, तो वो चोरी कैसे कर सकता है। लेकिन उसे ये भी पता था कि हमारी ट्राइब इतनी गरीब है कि एक घोड़ा वो नहीं खरीद सकता, उसके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। तो फिर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अब क्या दिक्कत है, लेकिन उसे ये पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो क्या कहते हैं, पैसे तो उसके पास है नहीं। तो अब उसने ये सोचा कि पैसे नहीं है, तो इसका मतलब इसने झूठ तो बोला है। तो अरम ने उससे पूछा कि तुमने एक घोड़ा कहाँ से चुराया। तो मुराद ने कहा कि तू आजा, नीचे आजा, हम हॉर्स राइडिंग करेंगे। तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, उसे सीधा इग्नोर कर दिया। तो अरम को थोड़ा थोड़ा समझ में तो आया कि मतलब ये घोड़ा चुरा के लाया है या फिर कुछ हेरा फेरी करके लाया है घोड़ा, क्योंकि इसके पास इतने पैसे तो है नहीं कि ये घोड़ा खरीद पाए। द हॉर्स वॉज केप्ट बाय देम फॉर अ फ्यू वीक्स। अब यहाँ पे जो ये हॉर्स है, इन्होंने कुछ हफ्तों तक अपने पास इस हॉर्स को रखा। बोथ द बॉयज यूज्ड टू राइड हॉर्सेस। अब वो दोनों ही अब हॉर्स राइडिंग करते हैं बारी बारी की, एक चक्कर पहले तू हॉर्स राइडिंग कर ले, फिर एक चक्कर में हॉर्स राइडिंग कर लूंगा। नो वन न्यू अबाउट द हॉर्स, उन दोनों में से किसी को नहीं पता था घोड़े के बारे में। द हॉर्स वॉज केप्ट इन अ शेड एट एन अबंडेंट वाइनयार्ड। ये जो वाइनयार्ड क्या होता है, ये जो बगीचा होता है जहाँ पे अंगूर उगते हैं, वहाँ पे एक अबंडेंट वाइनयार्ड था, मतलब वहाँ पे अंगूर उगते नहीं थे। अब वो इनफर्टाइल जमीन थी, मतलब उस जगह पे कुछ भी काम नहीं होता था, वो ऐसे ही बंजर जमीन पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने घोड़े को एक शेड में रख दिया, जैसे कि अस्तबल होता है ना, स्टेबल होता है, उसमें उसने उन घोड़े को रख दिया। वहाँ पे थोड़ी व्यवस्था कर दी, उस जो अबंडेंट वाइनयार्ड था उसमें उसने व्यवस्था कर दी उस घोड़े को रखने की। इफ यू delve deeper into the summer of the beautiful white horse summary class 11, you will find it is a story of lifetime। अब इसमें ये कहते हैं ऑथर कि अगर आप थोड़ा और गहराई में जाओगे इस चैप्टर के, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो चैप्टर है ये कुछ समय का नहीं है, कुछ पल भर का नहीं है, ये लाइफ टाइम का चैप्टर है। लाइफ टाइम मतलब उनकी ऑनेस्टी के बारे में बताया हुआ है कि ऑनेस्टी अभी भी कितनी ज़रूरी है असली में। और वो ये बताते हैं कि उनके पास कैसी भी सिचुएशन हो, खराब से खराब सिचुएशन में भी उन्होंने अपनी ऑनेस्टी को नहीं छोड़ा और वो ऑनेस्ट रहे। यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम अ लाइफ टाइम फॉर अ लाइफ टाइम। आप लाइफ टाइम के लिए कुछ सीख सकते हो। यहाँ पे कुछ सीखने से मतलब है ऑनेस्टी सीखना। A few weeks later, Aram came to know that the horse was stolen from John Byro। अब जो अरम था, जो सोच रहा था कि कहाँ से आ गया ये घोड़ा, जो मतलब थोड़ा एंथुजियास्टिक था, थोड़ा डर डर के रहता था, डर डर के तो नहीं पर वो थोड़ा चिंता करता था, तो वो अब उसे समझ में आ गया कि ये घोड़ा कहाँ से आया है। वो घोड़ा जो था वो जॉन बायरो के यहाँ से चोरी हुआ था। जॉन बायरो एक आदमी है, उसके यहाँ से वो घोड़ा चोरी हुआ था। दे डिसाइडेड नॉट टू रिटर्न द हॉर्स। अब उन दोनों ने प्लान बनाया कि हम इस घोड़े को नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें तो घुड़सवारी करनी थी, घोड़ा वो खरीद नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इस घोड़े को तो वापस नहीं देंगे, बट देयर एथिक्स होल्ड देम बैक। लेकिन उनके जो संस्कार हैं, उनके जो वचन है और उनके जो लर्निंग्स हैं जो उन्हें बचपन से मिली हैं, उन्होंने उन्हें होल्ड बैक कर लिया। और उन्होंने सोचा कि अब हमें घोड़ा तो देना ही होगा, क्योंकि हमारी ट्राइब से कोई भी चोरी नहीं करता और कोई भी डिसऑनेस्ट नहीं है। सो इसके बारे में उन्होंने सोचा। और अब आगे की कहानी हम पढ़ते हैं।
फाइनली द टू बॉयज विद द हॉर्स वर आइडेंटिफाइड बाय जॉन। अब जो जॉन था, जिसका मतलब घोड़ा था, जॉन बायरो का घोड़ा था, तो जॉन ने उन दोनों को एक दिन घुड़सवारी करते हुए देख लिया कि ये दोनों घोड़ा चला रहे हैं, व्हाइट हॉर्स वही। बट द जॉन डिडंट टेल देम एनीथिंग एज ही न्यू द लेवल ऑफ ऑनेस्टी ऑफ द फैमिली एंड द बॉयज। अब जॉन जो था और जो बाकी के लोग थे वो सब जानते थे कि इनकी जो ट्राइब है, इनकी जो प्रजाति है, वो इतनी ऑनेस्ट है कि अगर मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा और बस जिक्र करूंगा हल्का सा अपने घोड़े के बारे में, तो ये तुरंत बता देंगे कि ये तुम्हारा घोड़ा है या कुछ नहीं। तो उसने टेस्ट करने के लिए, आप कह सकते हो एक तरह से, उसने टेस्ट करने के लिए क्या करा, उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि उनकी ऑनेस्टी का लेवल किस लेवल पे है, उनकी ऑनेस्टी का लेवल। तो वो जानता था कि वो कितने ज्यादा ऑनेस्ट है और उनकी फैमिली कितनी ज्यादा ऑनेस्ट है। He just told the boys that the beautiful white horse was similar to the horse he owned. अब उसने ये नहीं बताया कि ये मेरा घोड़ा है या फिर मेरा घोड़ा चोरी हो गया। अब उसने सिर्फ ये कहा कि जो मेरा घोड़ा है वो इससे सिमिलर है। उसने सिर्फ इतना बताया कि मेरा घोड़ा है वो भी ऐसा ही दिखता है तुम्हारे घोड़े जैसा। His words affected the boys a lot. वही वर्ड्स जो थे वो उन बच्चों को चुभ गए एक तरह से, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट थे और वो चोरी चकारी ये सब काम नहीं करते थे और वो बहुत ऑनेस्ट थे, डिसऑनेस्ट वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो उन्हें ये बात बिल्कुल अंदर तक लग गई। तो अब उन्हें ये बात अफेक्ट करी। द बॉयज द वर्ड्स अफेक्टेड द एथिक्स ऑफ द बॉयज। अब वो उन्हें तो अफेक्ट करा ही उन वर्ड्स ने, उनके एथिक्स को, उनके जो चाइल्डहुड लर्निंग्स हैं उसको भी अफेक्ट करा। उन्हें समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं और हमें बचपन से क्या सिखाया गया है, ऑनेस्टी। They were saddened by the fact that they had disobeyed the things they were taught since childhood. अब उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ कि उन्हें बचपन से जो भी सिखाया गया है उन्होंने उसका पालन नहीं करा इस टाइम पे। मतलब वो बताते हैं कि हमें बचपन से यही सिखाया गया है हमारी ट्राइब में कि हमें कितना पंचुअल, कितना ऑनेस्ट रहना है, लेकिन उन्होंने अभी इसका पालन नहीं करा इस समय पे जब उसका रियल टाइम था। तो इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। They decided to give the horse back to its owner. अब उन्होंने डिसाइड करा कि वो जो हॉर्स है वो ओनर को वापस दे देंगे, जो कि जॉन बायरो का था, वो जॉन बायरो को वापस दे देंगे वो घोड़ा। द हॉर्स वॉज फाउंड बाय जॉन द नेक्स्ट डे। अब जॉन को अपने आप ही वो घोड़ा मिल गया, क्योंकि जॉन को पता था कि मैं इनसे कुछ कहूंगा तो ये मुझे अपना घोड़ा लौटा देंगे। तो इसलिए जॉन ने इतना ज्यादा कुछ हल्ला करा नहीं और सीधा सीधा कह दिया कि मेरा घोड़ा इसी के जैसा है थोड़ा दिखने में। तो उन्होंने अपने आप जॉन को अगले दिन वो घोड़ा लौटा दिया, उसके घर के बाहर वो बांध गए और चले गए चुपचाप। द इंसिडेंट मेड जॉन वेरी प्लीज। अब जॉन को बहुत आश्चर्य जॉन को नहीं हुआ, क्योंकि जॉन को तो पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन जॉन को खुशी हुई कि अभी भी इनके अंदर ऑनेस्टी पूरी है जो इनकी ट्राइब में हमेशा से रही है। ही फाउंड द हॉर्स हेल्दियर। अब उन्हें जो जॉन को जो हॉर्स था वो बहुत हेल्दियर भी लगा कि मतलब हाँ इन्होंने घोड़े की अच्छे से देखभाल करी है, वेल मेंटेन, उन्होंने उसे मेंटेन भी कराया घोड़े को, एंड मोर पोलाइट देन अर्लियर। और उसे देखा कि जो घोड़ा है बहुत ज्यादा पोलाइट भी हो गया है पहले से। मतलब पहले वो थोड़ा ज्यादा चिड़चिड़ाता होगा, लेकिन अब वो काफी ज्यादा पोलाइट हो गया है। मतलब उसे ओवरऑल ये समझ में आया कि इन्होंने घोड़े की बहुत अच्छे से मेंटेन करा है, बहुत अच्छे से देखभाल करी है घोड़े की, क्योंकि वो पैशनेट थे, वो चोरी नहीं कर रहे थे एक तरह की, वो सिर्फ अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे। इसलिए उन्होंने वो घोड़े को चुराया और हॉर्स राइडिंग करके उसे वापस दे दिया जब वो ओनर आया तो, क्योंकि उनकी ऑनेस्टी सबसे ज्यादा थी उनके लिए। फ्रॉम द अबव समरी ऑफ द summer of the beautiful white horse, we can identify the honesty of the two boys in an adverse situation. अब ये कितनी कठिन सिचुएशन थी कि उनको घोड़ा चाहिए था, वो कितने पैशनेट थे घुड़सवारी को लेकर, लेकिन उन्होंने घुड़सवारी करने के बाद, और वो आगे भी करते अगर वो घोड़ा नहीं देते, लेकिन उन्होंने वापस करने का सोचा कि हम इस घोड़े को वापस कर देते हैं, क्योंकि उनके जो ट्राइब है, एक मिनट रुकिएगा, उनकी कौन सी ट्राइब थी, उनकी ट्राइब थी गैरोग्लेनियन जो ट्राइब थी वो बहुत ज्यादा पंचुअल थे उस पूरे ट्राइब के लोग और बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे। तो इसलिए ही क्या हुआ, इसलिए ही उन्होंने वो घोड़ा वापस करने का सोचा कि अब डिसऑनेस्टी से तो काम चलेगा नहीं, हम ऑनेस्ट हैं और हमेशा ऑनेस्टी रहेंगे। तो उसने, उन बच्चों ने यही सोचा, तो इसलिए उन्होंने वो घोड़ा वापस कर दिया। इतनी एडवर्स सिचुएशन थी तब भी उन्होंने अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़ी। ये कहानी का मोरल है। दे कुड इजीली डिनाई द फैक्ट एंड कीप द हॉर्स फॉर देयर यूज। अब वो चाहते तो क्या कर सकते थे, जब जॉन आया था, जॉन बायरो, तो वो कह रहा था कि मेरा घोड़ा इसके जैसा ही है, तो वो चाहते तो ये कह सकते थे, लेकिन वो चाहते बच्चे तो ये कह सकते थे कि ये घोड़ा तो मेरा है, ये तुम्हारा घोड़ा कोई और होगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने ठीक है कह के कर दिया, और अगले दिन ही उन्होंने वो जॉन बायरो का घोड़ा वापस कर दिया। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग दी है ऑथर ने इस लाइन से या फिर इस पूरे चैप्टर से। बट दे डिडंट डू दैट, लेकिन उन्होंने ऐसा गलत काम नहीं करा, उन्होंने वो घोड़ा नहीं रखा, उन्होंने वापस लौटा दिया वो घोड़ा। देयर एथिक्स स्टॉप देम, उनके जो संस्कार थे, उनके जो चाइल्डहुड लर्निंग्स थे, उन्होंने उनको इस चीज ने स्टॉप कर दिया। उन्होंने उसके जो एथिक्स थे वो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे बजाय किसी चोरी या फिर किसी हॉर्स राइडिंग के। समरी, अब इस चीज में बहुत अच्छी एक मोरल है
ये जो इसका मोरल इसी लाइन में बताया हुआ है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स टीचेस अस समथिंग स्पेशल अबाउट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। मतलब ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में ये पूरा चैप्टर है कि हम किस तरह से पंचुअल हो सकते हैं, किस तरह से ऑनेस्ट, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, विच वी कैन यूज इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। अब यहाँ पे इस चीज़ को ऑथर ने बताया है कि इस चीज़ को हम डेली लाइफ में भी अपने इन्वॉल्व कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो वर्ड है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। द बॉयज वर नॉट वेरी ओल्ड, वो लड़के हालांकि बहुत उनकी एज नहीं थी, वो इतना समझदार भी नहीं थे और उनको ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे। एक तो 13 साल का था और एक 9 साल का था, बिल्कुल बच्चे ही थे। बट दे स्टूड स्टिल इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट डिजायर, लेकिन वो लालच और जो ये ग्रीडीनेस और ये डिजायर है, उनकी चाह और इनके लालच के सामने वो डटकर खड़े हुए। किसकी वजह से? ऑनेस्टी की वजह से। ऑनेस्टी की वजह से, क्योंकि उनके जो एथिक्स थे, चाइल्डहुड लर्निंग्स थी, वो उन्हें ये सिखाती है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। तो उस ऑनेस्टी की वजह से ही वो हमेशा उसका डटकर उन्होंने सामना करा और ग्रीड को भी और डिजायर को भी ओवरकम करा उन्होंने अपनी ऑनेस्टी की मदद से। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसका जो मोरल है वो यही है कि हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए और जो सच है उसी का साथ देना चाहिए और कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिस तरह उन बच्चों ने करा है इस चैप्टर में। उन्होंने घोड़ा लौटा दिया उसका सही सलामत और बहुत अच्छे से मेंटेन करके लौटाया, क्योंकि उन्हें घुड़सवारी का पैशन था, बस इसलिए ही उन्होंने उसका घोड़ा लिया था। नहीं तो क्राइम तो तब होता है जब वो घोड़ा लेकर बेचते। अगर वो घोड़ा लेकर बेचते और पैसे कमाने का सोचते तब वो क्राइम होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ क्राइम करा नहीं था, वो बस पैशनेट थे हॉर्स राइडिंग को लेकर। तो उन्होंने घोड़ा थोड़े टाइम के लिए जॉन बायरो के घर से चुरा लिया, जो मुराद था, क्योंकि मुराद ज्यादा पैशनेट था। इसमें पहले भी बताया हुआ है इसके अनयूजुअल जेस्चर के बारे में, यही उसका अनयूजुअल जेस्चर दर्शाता है इस कहानी में। अब क्या हुआ? ये चैप्टर खत्म हो गया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर कि कितना इंपॉर्टेंट था। और इसमें से मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्वेश्चंस इसमें से बहुत आते हैं इस चैप्टर में से, और पूरी इंग्लिश में से काफी सारी जो चीजें हैं इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और जो शुरू में पैसेज वगैरह आते हैं ना आपके पोएम के, जो लिटरेचर की पोएम होती है, फिर लिटरेचर का चैप्टर आपको एक पैराग्राफ दे दिया होता है, इस चैप्टर में से आता है वो। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अगर आपको सैंपल पेपर्स चाहिए ओसवाल ग्रुप के, ओसवाल के ओरिजिनल सैंपल पेपर्स हैं, और अगर आपको किसी और भी पब्लिकेशंस के सैंपल पेपर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। उसमें नीचे देखिए आप, जैसे ये साइट खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक चैटबॉट दे रखा होगा। चैटबॉट क्या करता है, वो आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे ईमेल और आपका नाम पूछेगा, आप उसको फिल कर देना और लॉग इन साइन अप करना, जिससे आप हमारी साइट के मेंबर बन जाओ और आपको 50 कॉइन्स मिल जाएंगे, 50 प्रो कॉइन्स। प्रो कॉइन्स आप चेकआउट के ड्यूरिंग यूज कर सकते हो, तो वो आपको मिल जाएंगे। अलग अलग ऑफर अवेलेबल है साइट पे इस जो कॉइन्स के अलावा भी। तो उस पर आप अपने सैंपल पेपर्स की रिक्वेस्ट डाल देना, जो भी आपको सैंपल पेपर्स चाहिए, और अपनी क्लास के कि आप कौन सी क्लास में हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे है। आप कहीं और से भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप परचेस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर्स ही ज़रूरी हैं। तो आप हमारी साइट पर जाना है www.studyproofficial.com और शॉप पेज पर जाना, वहाँ पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वहाँ पे ये जो 2 ऑफर्स है ये भी एप्लीकेबल है। स्टडी प्रो 15 ये आपको सारे प्रोडक्ट पे लगाना है अगर आपका सब टोटल 200 या 200 रुपये से कम है। लेकिन अगर आप 200 या 200 रुपये से ज़्यादा का सैंपल पेपर्स परचेज करते हो तो आपको क्या लगाना है, गेट 40 ऑफ, ये आपको लगाना है। ये ओ है, ओ गेट 40 ऑफ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है ये कूपन्स हैं, ये आप लगा के आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। आप एक बार प्राइस कंपेयर करना किसी और दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट से, और एक बार स्टडी प्रूफ से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के संग, जो भी आपके दोस्त हैं उनके संग अपनी वेबसाइट भी शेयर कर देना और ये चैनल भी शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।